एनसीपी लीडर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ या कराया गया? इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कल से ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फ्लोट कर रही है। इनफैक्ट कई ऑपोजिशन के लीडर्स ने भी इसे एक कॉन्स्पिरेसी बताया है और इनफैक्ट इसकी जांच की भी मांग की है। ममता बनर्जी ने तो इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की बात कही है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें इंडिया की किसी भी जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है। बेसिकली जो कुछ दिन से जो खबरें आ रही थी कि अजित पवार जो है हो सकता है शरद पवार के साथ हाथ दोबारा से मिला सकते हैं और उनकी एनसीपी और इनकी एनसीपी जो है वो एक साथ मर्ज कर सकती है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना के संजय राउत ने कहा था कि अजित पवार बहुत जल्द जो है वो शरद पवार की के साथ वापस आ सकते हैं एनसीपी में और इनका एक मर्जर हो सकता है। A few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. इन सब की वजह से ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट कर रही है कि क्या जो इंडिकेशन है कि क्या भाजपा ने ये प्लेन क्रैश करवा दिया, अजीत पवार को मरवा दिया, क्योंकि अगर अजीत पवार वापस से एनसीपी में चले जाते तो शायद महायुति अलायंस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? अगर आप 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट को देखोगे तो महाराष्ट्र में जो 288 सीट्स है उसमें 132 सीट्स तो बीजेपी ने अकेले जीती थी। मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू मेजॉरिटी बीजेपी के पास अकेले है। एनसीपी के एमएलए अगर चले भी जाते फिर भी इनके पास एकनाथ शिंदे के एमएलए तो थे ही, और सिर्फ 10 सीटों की बात थी। अगर उतना तो बीजेपी वैसे ही मैनेज कर सकती है। तो इसमें ये कहना कि एनसीपी के वापस शरद पवार के साथ मर्ज कर जाने से महायुति को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये एलिगेशन बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करता है। तो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी जो है मेरे समझ में तो नहीं आ रही कि अजित पवार के जाने से अभी फिलहाल एटलीस्ट रनिंग गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान नहीं था। तो फिर बीजेपी ऐसा क्यों कराएगी? हालांकि अगर आप दूसरी साइड देखोगे, अजित पवार के एनसीपी पे जाने में शरद पवार फैमिली में ही ज्यादा रिफ्ट होने के चांसेस थे। आप अगर ये देखो कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच में ऑलरेडी टसल था, और ये भी एक रीजन था, वन ऑफ द रीजन, मेजर रीजन ऑफ अजित पवार स्विचिंग साइड टू बीजेपी was because of शरद पवार्स ओवर डिपेंडेंस ऑन सुप्रिया सुले। तो अगर आप सिर्फ को कॉन्स्पिरेसी ही निकालना है तो आप तो फिर ये भी कह सकते हो कि हो सकता है पवार फैमिली में से ही किसी ने अजीत पवार को मरवा दिया। हालांकि ये सारी बेकार की बातें हैं। अभी जो सिचुएशन है, एक बहुत ही सीनियर लीडर की डेथ हुई है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। शरद पवार खुद कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन लीडर से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले में आप प्लीज इसे पॉलिटिसाइज नहीं कीजिए, इसमें कोई राजनीति नहीं, ये एक सिंपल एक्सीडेंट है। लेकिन उसके बावजूद अगर ऑपोजिशन के लीडर्स इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहे हैं और इसमें इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं। अगर आपको जांच करनी ही है तो ये जरूर जांच होनी चाहिए कि इंडिया में इतने सारे प्लेन क्रैश आखिर क्यों हो रहे हैं। लास्ट ईयर ही एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी रिपोर्ट अभी तक ठीक से पब्लिक के सामने नहीं आई है कि एग्जैक्ट कॉज क्या था उसका। इसके अलावा भी बहुत सारे डेथ जो पॉलिटिशियंस के इतने सालों में हुए हैं। संजय गांधी प्लेन क्रैश में मर गए थे, जीडी बालियोगी मर गए थे, माधवराव सिंधिया मर गए थे, होमी भाभा हमारे साइंटिस्ट वो मर गए थे प्लेन क्रैश में, और ऐसे बहुत सारे। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जो रेड्डी थे, वाई एस आर रेड्डी, उनकी डेथ भी प्लेन क्रैश में हुई थी। तो ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर पॉलिटिशियंस की डेथ ऐसे प्लेन क्रैश में क्यों होती है और सेफ्टी मेजर्स क्या हैं हमारे इन फ्लाइट्स में। इन सब की जांच होनी चाहिए और जो सही और इन इन एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है उसके तरफ हमारा कदम बढ़ना चाहिए, ना कि दीज अननेसेसरी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो फ्लोट कर रही है पिछले 2 दिन से, पिछले जब से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो इस पे हमें नहीं लगता कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इनफैक्ट ऑपोजिशन को भी अपने गेम को स्ट्रांग करने के लिए कुछ और सोचना चाहिए, ना कि सिंपल ये इस तरह के पेडलिंग जो कहते हैं ना कि बकवासबाजी, जो इनफैक्ट कल से हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि इस पे बीजेपी ने करा दिया है। आप ये सोचो ना कि जैसे मैंने बताया कि बीजेपी का ऑलरेडी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है महाराष्ट्र असेंबली में।
तो ये अजित पवार का प्लेन क्रैश करवा करके उसके ऐसा कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला था। और ये बहुत छोटी सी चीजें होती है पॉलिटिक्स में। नेता आते जाते रहते हैं, अपनी पार्टी स्विच करते रहते हैं। कई सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिशियनों ने मरवा दिया जाता है। तो आप कॉन्स्पिरेसी लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये गलत तरीका है पॉलिटिक्स का, और इसके तरफ लोगों को ध्यान देना भी नहीं चाहिए।